गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से आज के सेशन में खुश आमदीद। और जो दोस्त हमारे साथ हैं, मुख्तसरन उनका नाम लूंगा। मोहम्मद अरबाज हैं हमारे साथ, बक्कार यूनस हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, अयूब वदा दारैया और कुश सिंह, शाजी, राहुल लेडे, असमीन, संजय, नीलेश गौर, लव कुमार, सज्जाद अख्तर, भरत कुमार, सिबा प्रसाद और खुबैब राठौर, दिनेश जी, शकलदीप कुमार शर्मा और धुरविन सभाया जी, कुश सिंह जी, मोहन लाल, यूसुफ बंजीर का, रूपा मास्टर, यूसुफ खालिद हनीफ, बंसी गदवाल, फरजाना कौसर, चीकू स्वैन, रामदेव जट, जुनेद शेख, राजकुमार राजस्थानी, रामजस जट, चंदू दादा, मिहिर बीरा, फैसल अहमद, शौकत खान, खान बाबू, मनोज सुधर, जसवंत जी ठाकुर, पंकज फाटक और डॉक्टर पूरन कानवालिया, डॉक्टर संतोष कुमार, फूल देवी और जैन अहमद, त्रिनाथ कुंडू, रिजवान महमूद, सम्मू खान और जमुना लाल प्रजापत और शाहरुख खान, एमडी तौफीक, आई होप के शाहरुख खान वो वाले नहीं हैं, सजाद अली, अमनदीप सिंह, शाहनवाज चांद और इजहार, संजय गुप्ता, मुबशिर, एमडी करण, अबू बकर जफर, डॉक्टर संदीप सिंह, एमडी मुअज्जम काठियार, पंकज मीना, एमडी शाहिद, अशफाक अली, जगन्नाथ, माजिद खान और सब दोस्त, और उमर खान ओके के नाम से भी एक दोस्त ने ज्वाइन किया और हैंड रेज भी किया, और श्रीकांत मसने, मनोज नायक, मोहन पटेल और गौरी शंकर, बलमुकन सोनी, इखलाक अहमद और उकाशा कमर, अंकिता, यासीन अकरम, धर्मिंदर जी और सब दोस्त, आपका वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। और आज जो है क्वेश्चन आंसर भी मैं शायद ले लूं थोड़े बहुत जो मेरे पास रिटर्न में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीजों को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी करंटली जो है वो आप देख रहे हैं कि आपको ब्लॉकचेन के हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ही सीरियसली, क्योंकि ये इस कंपनी की बैकबोन है, इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है, तो अपने तजर्बात के बावजूद, यानी जो हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसमें नई चीजें हों, इसमें नए फीचर हों, इसमें एक्सक्लूसिव चीजें हों, तो उसको ऐड करने के लिए जाहिर है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से यह है कि हमें फिर चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम उसी को आती है, कहते हैं जो कुछ करता है, जो नहीं करता, जिस तरह कहते हैं ना कि अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, और अकल है तो सोचा ही सोचा, इसी तरह ये वाला सिचुएशन रहता है कि जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं, आप तजर्बात कर रहे होते हैं, वो खराब भी होते हैं और वो सही भी होते हैं। उस वजह से आपको ये थोड़ा सा ब्लॉकचेन के वाले से पिछले चंद एक अरसे से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जब एक दफा हम उसको कर जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा, आपको रियलाइज होगा कि वो कितना बेनिफिशियल था, कितने फायदे वाली चीज थी, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर चीजें इस तरह से कनेक्टेड हैं, इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि एक चीज दूसरी से जुड़ी होती है। अब फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि BFIC की इस कंपनी ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि BFIC नेटवर्क के अंदर जिन लोगों के कॉइन अनस्टेक होने हैं या होने जा रहे थे या हो चुके हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रियल टाइम स्टेकिंग और रियल टाइम माइनिंग कर सकेंगे। और रियल टाइम स्टेकिंग और रियल टाइम माइनिंग का मतलब ये होगा कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होगी उनके लिए, बल्कि उनका मोबाइल, उनकी एप्लीकेशन उनके लिए रियल टाइम में परफॉर्म करेगी, और वो पैसे जो इस वक्त कंपनी के पास जाते हैं ट्रांजैक्शंस की फीस की मद में, आपको पता है BLV को ही देख लें आप, तो BLV की रोजाना के जब लाखों विड्रॉल्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लाखों ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। जब रोजाना की लाखों स्टेकिंग्स लगती हैं, रीस्टेकिंग लगती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो फीस कटती है। वो फीस 0.003, 0.002, 0.005, 0.001 तक भी जाती है बाजुकात, डिपेंड करता है कितना ज्यादा उस ब्लॉकचेन पे लोड है। तो वो जो फीस कटती है, जो कंपनी को चली जाती है, जो BFIC कंपनी को जमा हो जाता है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोज का 4-5 हजार BFIC तो ऐसा है जो कंपनी के पास जमा हो जाता है, वो BFIC डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन लोगों के दरमियान में जिन लोगों के पास BFIC नेटवर्क का जो है वो स्टेक किए होंगे, जिन्होंने नए सिस्टम के अंदर।
और ये ऑप्शन नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। ये ऑप्शन होगा, इस तरह से डिजाइन होगा कि जो लोग ऑलरेडी BFIC नेटवर्क के अंदर हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नहीं होता, इसमें लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसमें 1 करोड़ लोग जो है वो BFIC नेटवर्क को स्टेक करने के लिए आ जाएं, बल्कि इसमें लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, क्योंकि ताकि फीस, ये कंपनी ने ध्यान रखना होता है कि फीस सबको कुछ ना कुछ मिले, जो भी एक्टिव हैं, जिनके पास भी लाइव है, उनको कुछ ना कुछ फीस मिलती रहे। तो इसलिए ये वाली जो चीज है, ये अब ये जब इस काम को करने के लिए जा रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ गड़बड़ आ भी सकती है। तो उसी तरह के चैलेंजेस हैं जो हम पिछले 1-2 दिन में देख रहे हैं। आज जो है वो बल्कि काफी सारी सीनियर टीम को भी, इवन के उमर भाई खुद ऑफिस में मौजूद नहीं है, ही इज इन लंदन, आपको पता है, वो एक्सचेंज ऑन के और दूसरे डिफरेंट उसके लिए लाइसेंसेस के लिए और दूसरी कुछ कोलैबोरेशंस के लिए, कुछ मीटिंग्स के लिए वहां पर गए हुए हैं। लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि जो ऑफिस में अवेलेबल टीम है उस टीम के साथ कनेक्ट करें, और उनको स्पेशली उन्होंने भिजवाया है ताकि वो यहाँ पर आकर के सपोर्ट करें। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अगले चंद 1 घंटे के अंदर जो है वो हो सकता है कि आपको ये वाला जो अभी फिलहाल करंट प्रॉब्लम आ रहा है ये ना आए, अभी ट्रांजेक्शंस नहीं हो पा रही, ये नहीं आएगा। लेकिन इसमें काम हो क्या रहा है वो मैंने कहा आपके इल्म में रहना चाहिए, क्योंकि ये बुलेटिन है और बुलेटिन का पर्पस यही रहता है कि इस बुलेटिन के अंदर आपको वो बात पहुंचे जो आपको, जिससे आपको ये पता लगे कि हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात जिसको, क्योंकि आधा इल्म जो है ना वो कामयाबी नहीं दिला सकता आपको। जो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो थोड़ी सी जो बात होती है ना वो खतरनाक होती है, वो सही डिलीवर नहीं होती, पूरी बात पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग से कोई चीज हो रही है, या क्योंकि ब्लॉकचेन तो हम नई पे जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, एरर फ्री चीजें चल रही थी उसमें। लेकिन उसमें जो अभी दोबारा हमें चैलेंज आ रहे हैं वो जाहिर है उसके अंदर ये वाला सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि एज अर्ली पॉसिबल जिनका BFIC नेटवर्क के अंदर BFIC है उनको वो ऑप्शन मिल सके, ताकि वो नया BFIC कमा सकें। इस वक्त अगर उनका 1x कंप्लीट हो चुका है तो दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर जस्ट वेटिंग, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और उनके पैसे भी नहीं बन रहे। अगर आपने 10 BFIC स्टेक किए थे, अब आपका अनस्टेकिंग का टाइम है, आप कमा भी चुके हैं, लेकिन आपका एसेट तो आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए कंपनी उनको वो एसेट देने से पहले ये चाहती है कि ऐसा सिस्टम बना दे जहां पर लोग उसी BFIC को यूटिलाइज करते हुए मजीद पैसे बना सकें, मजीद BFIC बना सकें, मजीद अर्निंग कर सकें, मजीद पैसा बना सकें। तो इसलिए अभी जो ब्लॉकचेन के अंदर आपको अपग्रेडेशन में जो दिक्कत नजर आ रही है, जो मेंटेनेंस अपना जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो इसलिए है, वो इसके लिए है ताकि आपका जो है वो BFIC नेटवर्क का प्रॉब्लम भी साथ साथ सॉल्व हो सके। तो जो लोग इस सिस्टम के अंदर है उनको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री उनके घर की तरह है, उनकी अपनी है, और उसमें जो चीजें हो रही होती हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो कभी भी इन चीजों को मार्केट के कंपैरिजन में लेकर नहीं जाते। वो यही और इसकी वजह यही है कि हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वही बात है, एक बंदा अकेला मोटरसाइकिल चला रहा होता है, एक बंदे ने 10 सवारियां बिठाई हो अगर, तो वो 10 वाले को पता होता है उसको कितनी एहतियात से चलना है। वो भी बाइक ही चला रहा है, वो भी बाइक चला रहे हैं, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता कि यार वो देखो वो बाइक चला रहा था वो तो पहुंच भी गया। तो इसी तरह एक बड़ी कम्युनिटी है, 1 करोड़ 41 लाख लोग जो है, और इस 1 करोड़ 41 लाख लोग का मतलब ये है कि कई खानदान जुड़े हैं इससे, खानदान भी लाखों में बनते हैं, फैमिलीज भी लाखों में बनती हैं। इस वजह से कोई भी ऐसा स्टेप हो रहा होता है तो वो अल्टीमेटली कंपनी की और उसके यूजर्स की बेहतरी के लिए हो रहा होता है, वो आपकी और हमारी बेहतरी के लिए ही हो रहा होता है। तो ये एक चीज थी, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता थी। सेकंडली जो है ये ब्लॉकचेन तो अभी अप हो जाएगी, और एक इशू जो चल रहा है वो काफी दिनों से है, मैं उसका खुद भी विक्टिम हूं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि रीस्टेकिंग नहीं कर पा रहे। रीस्टेकिंग का मतलब होता है जब आप 5x कर जाते हैं, 5 गुना कमा जाते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख टोकन स्टेक किए थे और मैं 50 लाख टोकन कमा चुका हूं, तो मुझे दोबारा रीस्टेक करने का ऑप्शन मिलता है। तो उस ऑप्शन के वो नहीं मिल पा रहा पिछले 3-4 दिन से, और अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन में वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और आप बस स्टे ट्यून्ड। और हो सकता है कि आज रात को 8-9 बजे 10 बजे के करीब जो है दुबई टाइम पे, यानी अगले 2-3-4-5 घंटे के अंदर आपके पास रीस्टेकिंग का ऑप्शन आपको दोबारा से मिल जाए। ये भी बता दूं कि ये रीस्टेकिंग जो है वो मैनुअल करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। और ऑटोमेटिक क्यों नहीं है ये भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि कम्युनिटी में डेटाबेस बहुत ज्यादा है और क्यूरीज को ऑटो रन करने दिया जाता था पहले। और जब वो ऑटो रन होती थी तो नतीजे में ये होता था कि अपनी अपनी प्रायोरिटी होती थी हर क्यूरी की।
कि मुझे पहले चलना है, मुझे पहले चलना है। तो इस वजह से ये होता था कि वो कुछ ना कुछ रह जाता था, कुछ स्किप हो जाती थी एंट्रीज वगैरह। तो अभी जो रीस्टेकिंग वाली है उसको मैनुअल रखा हुआ है, उसको बहुत जल्द ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा। फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए, हमारे लिए, कि हमें इंतजार करना पड़े या हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़े, ऑटोमेटेडली हो जाती है। लेकिन इसमें ये समझिएगा कि रीस्टेकिंग का ऑप्शन मिलता ही तब है जब आप 5 गुना कमा चुके होते हैं, आप 5 टाइम अर्निंग कर चुके होते हैं। आपने 1 लाख कॉइन लगाए थे या 1 लाख रुपए लगाए थे, इसका सादा सा मतलब ये होता है कि आप 5 गुना कमा चुके हैं। तो इसलिए उसमें जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है उसको बियर करना पड़ता है, आसान नहीं है। और ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम इशू। मेरा आज चौथा दिन है और मैं सेम उसी इशू से गुजर रहा हूं। जब आपको ये पता लगता है कि आपके लाखों टोकन्स जो आपको रोजाना मिलते थे वो आप रीस्टेक नहीं कर पाए, तो आपको नहीं मिल रहे। तो इस वजह से वो एक दुख वाली चीज होती है, लेकिन हम उसको बियर करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई भी परेशानी आपके पास आती है तो वो परेशानी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये हमें ये सिखा कर जाती है कि हमें वक्त से पहले चीजें तैयार करनी चाहिए, वक्त से पहले क्या करना चाहिए, यानी बहुत सारी चीजें हमें मजबूत बनाकर जाती है कभी भी कोई परेशानी आती है। तो एनीवेज, ये जो रीस्टेकिंग वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा आज के जो रिवॉर्ड्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, मैं ना इन टॉपिक्स पे शायद मुस्तकबिल के अंदर इसलिए चाहूंगा कि मैं कम से कम बात करूं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, या ये हमारा तरीका है जो चलता चला जा रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, यानी आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, रिवॉर्ड जनरेट होने में आजकल टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इनको बार बार डिस्कस करके ना हमारा कोई हौसला कम होना है, ना हमारा कोई हौसला बढ़ना है इससे। तो इसलिए इनको हमें अंडरस्टूड है, हर एक को पता है कि चीजें हमारी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो जाती हैं। यानी अगर आपको अभी तक सुबह से रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, आपने बटन प्रेस कर दिया था, एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, तो हो जाएगा। इसी तरह आपका जो विड्रॉल्स हैं वो कल के दिन में प्रोसेस हो गए थे, बीएलवी वाले काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट जो है वो 25-26 तारीख तक के, बल्कि 26 के भी कुछ विड्रॉल्स रिसीव हो गए थे। 27 पेंडिंग है, या चंद एक लोगों का 23 का विड्रॉल शायद कहीं ना किसी वजह से फंसा हुआ है, तो वो भी रिलीज हो जाएगा। इसलिए हमें पता है कि किसी भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको पिछले इतने सारे टाइम के अंदर 5वां महीना चल रहा है कि उसका कोई चीज मिस होगी और उसको ना मिली हो। कोई रेयर केस जरूर हो सकता है, अगर वो अप्रोच नहीं कर सका या वो पहुंच नहीं सका या उसकी बात सुनी नहीं जा सकी। अदरवाइज 99.9999% रेयर चांस है कोई एक ऐसा अकाउंट हो, 1 2 4 हो, मुझे नहीं पता हो कि ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतनी पॉसिबिलिटीज जाहिर हर जगह पे होती है। तो ऐसा अगर कोई है तो उसका हो सकता है और वो भी अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज तमाम लोग जो है वो अपना जितने भी दिन से चल रहा है उनका सब जो है वो क्लियर हो जाता है। अभी बाजुकात आपको याद होगा, एक रिवॉर्ड जो था वो 1 1.5 महीने तक अटका रहा था, शायद 8 मार्च का था या इस तरह करके कोई डेट थी, तो वो फिर लेट क्लियर हुआ था, लेकिन हो गया था। तो चीजें पेंडिंग जरूर चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फॉरफिट हो गई या वो खत्म हो गई। इसके अलावा एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है। 18 जुलाई की एक तारीख है जो इस कंपनी ने अनाउंस कर रखी है, 18 जुलाई 2023। इसी साल के अगले महीने में एक तारीख आनी है जिसे 18 जुलाई कहते हैं। उस तारीख पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला रखा है। वो फैसला ये है कि उस तारीख तक मैं कोई भी यूजर रीस्टेक की ऑप्शन को यूटिलाइज कर पाएगा, लेकिन 18 जुलाई के बाद किसी को भी रीस्टेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ऑप्शन टू रीस्टेक। इसकी पहले लॉजिक समझ लें, फिर इसके फायदे और नुकसान भी हम समझ लेंगे। इसकी लॉजिक ये है 18 जुलाई। अच्छा, इसमें ये भी क्लियर कर दूं कि 18 जुलाई के बाद आप रीस्टेक तो नहीं कर पाएंगे, मगर 18 जुलाई वाला दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन में तमाम अकाउंट्स की स्टेकिंग को ओपन कर दिया जाएगा, यानी आप उसमें टॉप अप कर सकेंगे। अभी जब हम स्टेकिंग करते हैं तो हमारे पास 5x कमाने से पहले, 5 गुना कमाने से पहले टॉप अप करने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आपने 1000 टोकन से स्टार्ट किया, स्टेक किए, जब तक आप 5000 टोकन नहीं कमा लेते आपको रीस्टेक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपका बड़ा दिल करता है कि 1000 टोकन से किया था, 4 दिन गुजर गए, कहीं और से मेरे पास टोकन आए हैं तो मैं 1000 और स्टेक कर लूं, मगर आप नहीं कर पाते। आपको इंतजार करना पड़ता है जब तक कि आप पहली स्टेकिंग का 5 गुना ना कमा लें। और अगर आपको इजाजत दी जाती तो इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है, जो इसमें मौजूद नहीं है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है कि जब आप रोज के रोज नया उसमें बिजनेस डालते जाएं, बल्कि जो कमाया हो उसको भी दोबारा लगा लें। तो ये कंपनी ने ये वाला फार्मूला नहीं रखा था, वो जो कमाया था उसको खर्चिए,
वो आपका है, उसको संभालिए, जोड़िए, खर्चिए, वो आपका है, मगर उसको दोबारा मत लगाइए। जब तक कि आप 5 गुना नहीं कमा लेते, 5 गुना कमाएंगे तो फिर आपकी मर्जी है कि आप दोबारा उतने ही टोकन स्टेक करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन 18 जुलाई का इकलौता दिन एक ऐसा आने वाला है जिस दिन के अंदर तमाम लोगों को ये इजाजत होगी कि वो अपनी स्टेकिंग को बढ़ा सकें, जितना चाहे बढ़ा सकें। अगर आपने 2000 टोकन स्टेक किए थे और आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे 2000, अभी मेरे 10,000 नहीं हुए पूरे, 5 गुना नहीं हुआ, लेकिन मैं 1 लाख टोकन स्टेक करना चाहता हूं, तो आप 1 लाख टोकन और स्टेक कर सकेंगे। तो इस तरह आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी सिर्फ एक दिन के लिए, 18 जुलाई के लिए। और ये ऑप्शन इसलिए दी जा रही है कि जब आप दोबारा रीस्टेक करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप इसी स्टेकिंग से सोचेंगे कि मैं बाकी के जो दिन है, 18 जुलाई जब आएगी तो तकरीबन इस प्रोजेक्ट के 150 दिन गुजर चुके होंगे ऑलमोस्ट, और बकाया 350 दिन रहते होंगे। तो आपको जो रीस्टेकिंग करना होगी, आपके जहन में ये होगा कि अगर मैंने अब स्टेकिंग करनी है तो मैं कम से कम उतने टोकन से करूं जिसमें मैं मैक्सिमम टाइम तक अपनी टीम की अर्निंग ले सकूं, मैक्सिमम टाइम तक जो है वो अपने रिवॉर्ड ले सकूं, अपनी स्टेकिंग ले सकूं। तो आप इसको जो है वो मैक्सिमम मेक श्योर करेंगे कि 18 जुलाई को आप अपनी स्टेकिंग को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ये वाला मौका नहीं मिलेगा। तो ये 18 जुलाई है जो जिसमें अभी टाइम पड़ा है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने रिवॉर्ड्स को सेल नहीं कर पा रहे, सेल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 18 को, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह का है कि इसमें आप ये समझिए कि आपने मिंटिंग मशीन लगा ली है। मुझे याद है 2013 के अंदर एक दोस्त ने बताया कि यार अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ कर दें, तो मैंने मिंटिंग मशीन लगा रखी है, माइनिंग मशीन लगा रखी है जिसमें बिटकॉइन माइन करता हूं, और मैंने उसकी बात को इग्नोर किया कि ये फजूल काम है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ फायदा हो सकता है, तुम भी इससे बाज आ जाओ। मैं उन लोगों में शामिल हो गया और मैंने उसको डिसहार्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बिटकॉइन माइन कर रहा था, यानी बना रहा था। इसी तरह आप 18 जुलाई तक जो आपके पास जितना भी स्टेकिंग करेंगे, या आज के दिन में भी आप क्या करते हैं, आप जब एक बटन प्रेस करते हैं, ये तो आसान रखा हुआ है, इसमें तो आपको कोई मशीन नहीं लगानी पड़ रही। नए टोकन मिंट करने के लिए, नया BLV बनाने के लिए आपको कोई हार्डवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ता। अभी आपको ये भी मेक श्योर नहीं, 24 घंटे ऑनलाइन भी नहीं रहना पड़ता। आपको एक 10 सेकंड के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, आप एक बटन प्रेस करते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, एक्टिविटी प्रूफ मिलता है, सिस्टम आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट कर देता है। तो आप वो काम जो लोग बिटकॉइन के लिए माइनिंग या हार्डवेयर लगा के कर रहे थे, मुश्किल हार्डवेयर लगा के कर रहे थे, एक पूरी एल्गोरिदम काम कर रहा था, वो काम आप बड़ी सहूलत से कर रहे हैं। वो भी बिटकॉइन छाप रहे थे, आप BLV छाप रहे हैं। वो बिटकॉइन मिंट कर रहे थे, आप BLV मिंट कर रहे हैं। तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप जितने ज्यादा छाप सकते हैं, जितने ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको बेचा जाएगा मार्केट में। जब आप बना लेते हैं तो अगला स्टेप आप क्या करते हैं, आप बेचने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने बना लिए, मैंने नए टोकन मिंट कर लिए, अब मैंने बेचने हैं। तो अगर आपके पास 18 जुलाई को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, अगर 18 जुलाई को आप सीरियस नहीं लेते, तो उसके बाद आप सिर्फ देख रहे होंगे, लोग मिंट भी कर रहे होंगे जिन्होंने सही तरीके से 18 जुलाई को फायदा उठाया होगा, वो मिंट भी कर रहे होंगे, वो बेच भी रहे होंगे, और बहुत अच्छी प्राइसेस पे बेच रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि यार मैं काश उस वक्त ये कर लेता। तो इसको 18 को आपने सीरियस लेना है, अभी टाइम उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ये उसके बावजूद ये है कि उसको आज से थोड़ा सा प्लान करेंगे तो उसकी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर आप उसको प्लान नहीं करेंगे आज, तो आप उसकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उसकी मैक्सिमम अच्छी तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आपके जहन में 18 जुलाई रहनी चाहिए, और आपको ये ऑप्शन भी होगी कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं। तो इसलिए 18 जुलाई को आपके पास मैक्सिमम टोकन होने चाहिए, ताकि आप समझिए आपकी आखिरी रीस्टेकिंग है ना, आपकी लास्ट रीस्टेकिंग है। तो इसलिए उस लास्ट रीस्टेकिंग से भरपूर फायदा उठाइए, ताकि अगले 350 दिन जो है उन दिनों के अंदर जब कंपनी डिमांड क्रिएट करने के लिए चीजें करे, जब यूटिलिटीज दे, यूजिबिलिटीज दे, किसी एक्सचेंज के ऊपर जाए, तो आपके पास हो, ना कि आप अपना रीस्टेकिंग के टाइम पे आप उसको इग्नोर करें या उसको हल्का लें, उसको इजी लें, और बाद में पछताएं, बाद में अफसोस करें। तो इसलिए ये इस चीज को और भी समझें, और भी इलेबोरेट करें। इवन मैं चाहूंगा कि हर एक लीडर जो है वो अपनी टीम को इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करे, इस चीज को एक्सप्लेन करे। इसके प्रॉस और कॉन्स भी हैं, इसके फायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन हमेशा ये रहता है कि कभी किसी चीज का फायदा ज्यादा हो, जब हम बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर होते हैं जब हम फायदे और नुकसान में ये देखते हैं कि परसेंटेज क्या है, फायदा 60% है, नुकसान 40% है, तो आप फायदा चूज करते हैं कि ज्यादा है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे भी होता है कि हम नुकसान और कम नुकसान में चूज करते हैं कि इस चीज का नुकसान ज्यादा है,
और इसका नुकसान कम है, तो हम कम नुकसान वाली चूज करते हैं, वो भी हमें फायदा ही दिखता है। तो इस तरह ये है कि ये कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी को आइडिया होता है कि किन चीजों से कम्युनिटी ग्रो करेगी, किन चीजों से कॉइन की प्राइस अप्रिशिएट करेगी, किन चीजों से स्टेबिलिटी आएगी, किन चीजों से बेहतरी आ सकती है, वो तमाम चीजें ये कंपनी करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेती है। तो ये भी उन्हीं में से एक स्टेप है। इसके पीछे की जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि इस कॉइन की बर्निंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल बर्निंग हो रही है। एवरीवन नो दैट 3 बर्निंग्स हो चुकी हैं। जब ये स्टार्ट किया गया था तो 3 ट्रिलियन की सप्लाई थी। देख के ही दिल घबराता था कि यार इतनी बड़ी सप्लाई है 3 ट्रिलियन की। उस वक्त ये आइडिया तो समझ ही नहीं ना लोगों को आ रहा था कि यार कम्युनिटी बिल्ड करनी है इससे, और कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो लोगों को कुछ चार्म देंगे तो कम्युनिटी बिल्ड होगी। वो चार्म आप टोकन की शक्ल में देंगे, तो टोकन की शक्ल में जो चार्म दिया जा रहा था, जो लोगों के पास ऑप्शन थी, उस ऑप्शन के अंदर ज्यादा सप्लाई होती तो कंपनी मैनेज कर पाती, वरना तो एक एक बीएलवी टोकन देते तो लोग साइन अप नहीं करते। आपकी 1 करोड़ 41 लाख के जो साइन अप्स हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि आप 100 टोकन गिफ्ट में देते हैं, फ्री में देते हैं, और उसमें से कई लाख लोग जो है वो आपके पेड हैं, और अब कॉन्टिन्यूसली होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसलिए बड़ी सप्लाई रखी गई। लेकिन पहले ही बर्निंग से बड़ा हौसला मिला, क्योंकि कंपनी ने 300 बिलियन टोकन्स बर्न कर दिए। तो ये एक हौसला अफजा बात थी। 2.7 ट्रिलियन सप्लाई रह गई। फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर कंपनी ने 270 बिलियन टोकन बर्न कर दिए, और वो भी हौसला अफजा बात थी। 2.4 ट्रिलियन की सप्लाई बकाया रह गई। फिर इस मंथ के अंदर कंपनी ने जो है वो 2.1 बिलियन टोकन बर्न कर दिए, और अब नतीजा ये है कि 2.1 ट्रिलियन सप्लाई बकाया रहती है। और नेक्स्ट मंथ के अंदर आप देखेंगे कि मजीद कई 100 बिलियन की सप्लाई बर्न की जाएगी, तो ये सप्लाई 1.9 1.8 टाइप की जगह पे आ जाएगी। और इसी तरह कॉन्टिन्यूसली इस सप्लाई कम होते होते 20 बिलियन तक लानी है, अप टू द 20 बिलियन। 20 बिलियन की ये सप्लाई रहेगी। दूसरी तरफ ये है कि रिवॉर्ड्स के अंदर 5x का कॉन्सेप्ट दिया था, 5 गुना इनकम का, और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट था कि 500 दिन का टोटल प्लान है, ताकि लोगों को ये क्लियर रहे कि अगर आप 500वें दिन ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप 1 दिन का रिवॉर्ड ले पाएंगे। आप 400वें दिन ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 100 दिन का रिवॉर्ड ले पाएंगे। आप 450वें दिन कर रहे हैं तो आप सिर्फ 50 दिन का रिवॉर्ड ले पाएंगे। अगर आप जो है वो 250 दिन बाद करते हैं तो 250 दिन का रिवॉर्ड ले पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 दिन बाद ज्वाइन किया तो उसके अगले 500 दिन आपके पास मौजूद हैं। तो इस प्रोजेक्ट का 500 डेज का टोटल वो था कि 500 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। क्लोज क्यों करना है? ताकि जो क्वाइन लोगों इकट्ठे कर लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है किस लिए? ये है इसलिए, इससे 2 काम करने थे। पहला काम ये था कि इससे कम्युनिटी बिल्ड करना थी, एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी, ज्यादा लोग, ज्यादा कान, ज्यादा दिमाग, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों की, ज्यादा दिलचस्पी, और उसका रिजल्ट और बेनिफिट आने वाले वक्त में हमें और खुलकर सामने आएगा। आज भी हमारे सामने है, उसका रिजल्ट मैं अक्सर आपसे शेयर किया करता हूं कि आपको बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस अप्रोच करती हैं और इस इंटेंशन के साथ करती हैं कि आप बीएलवी वहां पर लिस्ट कर दें। इसमें कोई शक नहीं कि बीएफआईसी मेन ब्लॉकचेन है, बीएफआईसी मेन कॉइन है, बीएफआईसी नेटिव कॉइन है, लेकिन इसके बावजूद बीएफआईसी को कभी किसी ने ये ऑफर नहीं दी कि आप हमारी एक्सचेंज पे आ जाएं और आप हमें पैसे भी ना दें। बीएफआईसी जहां जहां लिस्ट हुआ है, आपकी कंपनी ने उसकी लिस्टिंग की कॉस्ट पे की है, जैसे सारी दुनिया के कॉइन करते हैं। लेकिन आप उन कॉइन्स में चला गया है आपका बीएलवी। जैसे जब भी दुनिया में कोई एक्सचेंज बनेगी, वो एक्सचेंज बिटकॉइन को लिस्ट करने के लिए पैसे नहीं मांगेगी, क्योंकि उसे ये पता होगा कि बिटकॉइन की वजह से तो मेरे पास कस्टमर आना है। वो इथीरियम को लिस्ट करने के लिए पैसे नहीं मांगेगी, वो बीएनबी को लिस्ट करने के लिए पैसे नहीं मांगेगी, क्योंकि उसे पता है कि इनकी वजह से तो मेरे पास कस्टमर आना है। तो इसी तरह आपके बीएलवी की वजह से उस एक्सचेंज के पास कस्टमर जाना है। आपने अक्सर कॉइनों को सुना होगा, खुश हो रहे होते हैं, वो खुश होते हैं कि यार हमारी एक्सचेंज, हमें जो है वो एक्सचेंज से कस्टमर मिल रहा है। तो आपके कॉइन में, बीएलवी में ये ताकत है कि एक्सचेंजेस खुश होती हैं और एक्सचेंजेस खुश होंगी। इसीलिए उमर भाई ने व्हाइट पेपर के अंदर 50 एक्सचेंजेस लिखवाई हैं कि 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करूंगा। लेकिन जो रिस्पांस देखा है उन्होंने एक्सचेंजेस का, इसके लिए वो अपनी अक्सर मीटिंग में बोल रहे होते हैं कि 100 एक्सचेंजेस पे जाऊंगा, 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे, क्योंकि जितना वो मैसिव रिस्पांस देख रहे हैं, जितना वो लोगों का एक्सचेंजेस का फीडबैक ले रहे हैं, उससे उनको अंदाजा होता है कि यार ये तो काम ही कोई नहीं है,
मतलब मैंने सोचा था 50 पे लिस्ट करेंगे, तो ये तो 100 तो हमें लेने के लिए तैयार है, तो चलो हम 10-20 पे हम मेहनत कर लेंगे, बाकी हमें खुद लिस्ट कर लेंगे, यानी उनको ये पता है। तो इसलिए ये जो बड़ी कम्युनिटी है, मैसिव कम्युनिटी है, उसके लिए बड़ी सप्लाई रखी। अब उस सप्लाई को वापस हमने 20 बिलियन पे तो लाना ही लाना है। अगर कॉन्टिन्यूसली रिवॉर्ड जनरेट होते जाएंगे, आप खुद सोचिए, एक कम्युनिटी मेंबर के तौर पे सोचिए, एक मैथमेटिशियन बन के सोचिए, एक बिजनेसमैन बन के सोचिए कि अगर रिवॉर्ड्स कॉन्टिन्यूसली जनरेट होते रहेंगे तो आप 20 बिलियन कैसे सप्लाई रख सकते हैं। तो इसलिए ये एक उसकी तरफ एक स्टेप है, एक छोटा सा स्टेप है कि 5x जिसका कंप्लीट हो वो सिस्टम से बाहर, वो सिस्टम से बाहर होगा। इसका मतलब हो गया कि उसको जो टोकन, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं अगर मेरे मेरे फर्ज कर लें मुझे रोज के 5 लाख टोकन आते हो, फॉर एग्जांपल आते नहीं 5 लाख, ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लें मुझे रोज के 5 लाख टोकन आते हो और मैं दोबारा रीस्टेक ना कर पाऊं, तो इसका मतलब ये होगा, और मैंने कमा लिए टोकन, मैं 18 जुलाई तक, और उसके बाद 18 जुलाई को मैंने और बढ़ा कर लिया, और मैं 100 दिन 200 दिन और कमा गया, और मैंने टोकन इकट्ठे कर लिए 5-10 करोड़, और उसके बाद कंपनी अगर मुझे ना दे तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, दिल तो दुखेगा, लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि एक ऐसा कॉइन जो मेरे पास आता रहे और बाद में एक्सचेंज के ऊपर मेरा बिके ना, बाद में उसकी कोई डिमांड क्रिएट ना हो, तो फिर उसका भी फायदा नहीं। तो इसीलिए 5x का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि जिसके 5 गुना हो जाएंगे जब भी पूरे हो जाएं। 18 जुलाई तक तो वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ ना, जो मर्जी स्टेकिंग करे और जितनी मर्जी करे, और 18 जुलाई को टॉपअप भी कर ले, ये भी ऑप्शन है। और उस टॉपअप में अगर कोई भी बंदा सीरियस है तो मैं नहीं समझता कि उसका एक दिन भी रिवॉर्ड के बगैर जाएगा। यानी मैं नहीं समझता कि मैं जो है वो फर्स्ट 18 जुलाई को इतने टोकन स्टेक करूंगा कि मेरा एक दिन भी वेस्ट हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। 18 जुलाई को मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा कि 18 जुलाई को मैं इतने टोकन स्टेक करूं कि मैं टीम बड़ी भी कर लूं, मुझे 10 लाख टोकन भी रोज के आते हो तब भी मैं 500 दिन तक जो है वो 5x ना हूं, फ्लश ना हूं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर कोई सीरियस है तो वो इसको अपनाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझे प्राउड भी हुआ। मुझे ये कंपनी की तरफ से ये शेयर किया गया, उमर भाई ने ये बताया कि कंपनी के बाद जो सबसे बड़ा वॉलेट है या जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो मेरी है। आई एम ग्लैड ऑन इट, मैं खुश हूं इस चीज के ऊपर, मैं बहुत हैप्पी हूं कि मैं टॉप होल्डर हूं, मैं सबसे ज्यादा टोकन स्टेक करने वाला यूजर हूं, यूजर्स में से वो बंदा जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन है। स्टेकिंग की बात नहीं कर रहा, होल्डिंग की बात कर रहा हूं, जो रिवॉर्ड्स आते हैं। तो रिवॉर्ड्स के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा टोकन्स मौजूद हैं, जो मैंने मेरे इसलिए क्योंकि मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाहता होगा कि यार मैं इसको बेचूं, मैं डेफिनेटली बेचता हूं, लेकिन मैं अपनी प्राइस पर बेचता हूं, वरना मैं नहीं बेचता। तो ये मेरा रूल है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको बड़ी से बड़ी प्राइस पे बेचूं। मुझे सेंटों वाली बात की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं आपको अक्सर शेयर करता हूं कि मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हूं। मुझे ये पता है कि मैं 4 कंट्रीज में बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं अपने सारे टोकन्स बेच सकता हूं, बड़ी आराम से, बड़ी सहूलत के साथ। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, ना मैं स्वैपिंग का वेट करता हूं, ना मैं एक्सचेंजेस का वेट करता हूं, मैं किसी चीज का वेट नहीं करता। मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे अगर अपना टोकन बेचना है, मुझे एक नई कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो मैं कर रहा हूं कंटिन्यूसली। और मैंने आपसे कल अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, रिसेंटली हम नए कंट्रीज जो खोलने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये हम में से हर एक में होंगी। हम अगर अच्छी कम्युनिटी बनना चाहते हैं या इस कॉइन से लाइफ चेंजिंग करना चाहते हैं तभी मुमकिन है। अगर हम ये नहीं करेंगे, और इसमें कोई मेहनत नहीं है, मैं नहीं समझता कोई मेहनत है यार, मैं आपसे बात कर रहा हूं, व्हाट इज दिस, ये कोई मेहनत है यार? ये आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, ये कोई मेहनत है? ये तो ऐसे ही हम टाइटल लिया हुआ ना हमने कि यार हम मेहनत करते हैं। मेहनत यही है कि जरा हम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करते हैं, ज्यादा लोगों से बात करते हैं, ज्यादा लोगों को प्रेजेंट करते हैं, पर मेहनत तो नहीं है। अगर हम मेहनत कर रहे होते तो इतने पैसे ना बना रहे होते। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी मेहनत है जो हमें नजर आती है, जो धूप में गर्मी में पसीना बहा रहे होते हैं, खून बहा रहे होते हैं, वो इनकम नहीं कर रहे होते। उनकी इनकम शायद दुनिया में सबसे कम होती है। तो हम तो स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं, आप और मैं, हम सब लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमें पता है वो दूसरों को बता रहे हैं। दूसरे इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम उनके लिए सोर्स बन जाते हैं। हम उनके लिए जो है वो जो है वो एक, समझ लें, एक मैसेज बन जाते हैं, एक अनाउंसमेंट बन जाते हैं, हम उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो ये जो चीज है जो 18 जुलाई को होने के लिए जा रही है, इसको जो लोग सीरियस लेंगे, डेफिनेटली वो सीरियस हैं,
और अगर वो सीरियस होंगे तो इस बिजनेस से सीरियस आदमी ही पैसा बना सकेगा। इस बिजनेस के अंदर से नॉन सीरियस लोग पैसा नहीं बना सकेंगे। और पैसा बनाने से मुराद मेरी वो नहीं है, मुझे बिल्कुल वो बंदा पसंद नहीं जिसने 10 साल क्रिप्टो में गुजार दिए हो, इस बात की ये दावा भी करता हो मैंने 10 साल क्रिप्टो में गुजार दिए हैं, फिर मोटरसाइकिल पे फिर रहा हो, फिर किराए के घर में रहता हो, फिर बाहर के मुल्क जाना हो तो टिकट के पैसे ना हो, तो काहे के 10 साल क्रिप्टो में गुजारे। क्रिप्टो में है तो मतलब है किसी अपॉर्चुनिटी को सही लफ्जों में अवेल करें। दुनिया के किसी क्वाइन में कर लें भाई, जरूरी नहीं है कि आप BFIC में करें, जरूरी नहीं BLV में करें, दुनिया में किसी क्वाइन में कर लें, लेकिन उसको उतना सीरियस तो लें जितना उसको सीरियस लेने का हक है। आपको लगता है कि यार वो सीरियस है, वो चीज सीरियस है, वो क्वाइन सीरियस है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, तो उसमें फिर जी जान लगाएं, उसको पूरा यूटिलाइज करें। आप देखिए कि जब BLV नहीं लॉन्च किया था इस कंपनी ने, BFIC लॉन्च किया था, BFIC का नेटवर्क क्लोज किया, यकीन करिए रोजाना में 200 कॉल्स आती थी। मैंने खुद में विटनेस इस चीज का, पूरी दुनिया के लोग उमर भाई को कांटेक्ट करते थे कि भाईजान ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी BFIC वाली, अगर कोई और कॉइन लॉन्च करें तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसको मिस नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्होंने ये देखा था यार आपके कॉइन में इससे बड़ी क्या बात होगी। आप क्या उन लोगों को नहीं जानते जिन्होंने सिर्फ क्वाइन की प्राइस से मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ BFIC क्वाइन को बाय करके सेल करने से। क्या आप नहीं जानते उन लोगों को कि जिन्होंने 20 30 50 सेंट का लिया, $2 का लिया और 20 30 40 45 डॉलर का बेचा? क्या आप नहीं जानते? तो अगर आप जानते हैं उन लोगों को तो आप समझिए कि आपके पास BLV में कितना पोटेंशियल है। तो बहादुरी यही होती है, आपको और चैलेंजेस आते हैं, अच्छा बुरा वक्त आता है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ इसी में होती है, खड़े रहने में तो स्ट्रेंथ होती है। आपने अक्सर सुना होगा, बुजुर्गों की एक कहावत है कि अगर किसी से दोस्ती करना चाहो तो उसके लिए 2 चीजों में उसको टेस्ट कर लो। वैसे मैं दोस्तों के इम्तिहान लेने का कायल नहीं, लेकिन ये दोस्ती से पहले की बात है। अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहें तो 2 चीजें करें, फिर उसको अपने दोस्तों के क्राइटेरिया में डालें। वो क्या? पहला, उसके साथ बैठकर खाना खाइए। अच्छा जी, खा लिया। और दूसरा, उसके साथ सफर करके देखिए। अच्छा जी, कर लिया। इन 2 चीजों को करेंगे तो आप उस बंदे को जान जाएंगे जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं। इसके पीछे हिकमत क्या है? इसके पीछे की हिकमत यह है भाइयों कि अगर आप किसी के साथ खाना खाते हैं तो ये वो वक्त होता है जब फरागत का वक्त होता है, जब आप आसाइश में होते हैं, जब आप सहूलत में होते हैं, जब आप इजी होते हैं, जब आपको तंगी नहीं होती। तो खाना खाते समय आप, अच्छा वक्त होता है आपके ऊपर, ये समझ सकते हैं। आप उसको खाना खिला रहे थे या वो आपको खाना खिला रहा था, लेकिन ये एक अच्छा वक्त था। तो आपने उस अच्छे वक्त में उसको देखा कि वो आपके साथ कैसा रवैया रखता है, वो दूसरों के साथ कैसा रवैया रखता है, वो खाने में आपको अच्छी चीजें ऑफर करता है या आप अच्छी चीजें खुद रख लेता है। तो यानी आपने उसको खुले हाथ से फरावानी में चेक कर लिया। और जब आप सफर करते हैं तो सफर जो है, दुनिया में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सफर हमेशा मुश्किल होता है, चाहे वो उर्दू वाला हो, चाहे वो इंग्लिश वाला हो, चाहे वो अरबी वाला हो। सफर हमेशा मुश्किल होता है, ये बड़ी मशहूर कहावत है। तो सफर का मतलब होता है किल्लत, सफर का मतलब होता है तंगी, सफर का मतलब होता है कोई परेशानी। तो आप उसको उसमें भी आजमा लेते हैं, आजमाना नहीं, उसको आप देख लेते हैं कि ये तब बुरे वक्त में कैसा रिएक्ट करता है। तो आपके पास जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, आप ही वो लोग हैं, आप में से कौन है जिसने मिन्नतें तरले नहीं किए हुए BLV खरीदने के लिए? आप ITO के अगले दिन रिक्वेस्टें भेजते थे, 5-5 लाख डॉलर एडवांस भेज रहे हैं कि प्लीज BLV दे दें, और इस कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, आपको आपके पैसे वापस मिले कि नहीं है तो नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, कंपनी की इंटेंशन, अपनी अपलाइंस की इंटेंशन, अपने सीनियर्स की इंटेंशंस, कि कितना मतलब कितना क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हैं, कितना वजाहत के साथ चलना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप आज आपको बेचने में कहीं चैलेंज आ रहा है तो जान नहीं निकलनी चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आपकी स्वैपिंग आ रही है, उसमें से जो बेचना चाहे बेच सकेंगे, उनके पास ऑप्शन रहेगा, सारी चीजें होंगी। बट आपको कम से कम सीरियसनेस का तो दिखानी है यार, थोड़ी सी तो सीरियसनेस हम सबको दिखानी है। अच्छा, जब मैं आपका लफ्ज बोलता हूं तो कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं कि मेरे किसी भाई का, बहन का, अंकल का, आंटी का, बच्चे का दिल दुखे। मैं जब आप बोल रहा हूं तो मैं उसमें शामिल हूं, 100% मैं उसमें शामिल हूं। जब मैं आप बोलता हूं तो मैं भी उसमें शामिल हूं। हम कर लेते हैं तो चलो ज्यादा मुनासिब हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए।
हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है, जिंदगी में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी पानी है, मैंने कल ही आपके साथ एग्जांपल शेयर की, आप निकाल के लाइए ना कहीं दुनिया में ऐसा बिजनेस जहां से 18 साल का बच्चा जो है वो 2 कनाल का घर बना रहा हो। मैंने आपके साथ शेयर किया था कल एग्जांपल, मुझे भाई ने मैसेज भी किया, वो मध्य प्रदेश से हैं। इसी तरह साहिल की एग्जांपल मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड ही जस्ट ऑन अ हाउस। तो ये सीरियसनेस है, बिजनेस की सीरियसनेस है। अगर आप में भी बिजनेस की सीरियसनेस है तो कम से कम उसकी कोई कीमत तो तय करें, कोई पैमाना तो रखें। कहते हैं दुनिया में हर चीज बिक जाती है, लेकिन उसकी कोई कीमत तो हो। तो इसलिए आपके पास इस बिजनेस में आए हैं तो कोई कीमत तो सेट करें कि इस बिजनेस से अंदर मैं कम से कम एक 2 कनाल का घर लेके जाऊंगा, इस BLV टोकन से मैं कम से कम कोई 20 को 5-10 करोड़ रुपए वाली गाड़ी लूंगा। कम से कम अपना कोई पैमाना तो सेट करें, इस बिजनेस से मैं कोई और 10 बिजनेस खड़े कर लूंगा, कोई टारगेट तो सेट करें। अंधाधुंध थोड़ी है कि बस आ गए हैं, 200 कमा लिया, कल 400 कमा लिया, 150 कमा लिया, कल $50 कमा लिया और कहानी खत्म। तो इसलिए हमें इस पूरे बिजनेस को पूरी तरीके से सीरियस लेना है और इससे पूरे तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करनी है। और वो कभी उठा पाएंगे जब हमारा कोई ट्रस्ट और बिलीव होगा। बिलीव नाम की चीज भी तो है दुनिया में कोई, इसी बिलीव के साथ तो हम लोगों से वादा करते हैं कल मिलूंगा, हमें पता ही नहीं होता कि हमने आज कल जिंदा होना भी कि नहीं होना, लेकिन हमारा एक होप है, एक बिलीव है, ओके यार कल। तो इसलिए इस कंपनी को, इस कॉइन को $2 पे लिस्ट करना है। क्या आपका दिल नहीं करता $2 पे बेचने का? आप क्यों बेचना चाहते हैं उसको 2 सेंट पे? आप क्यों नहीं वेट करते $2 का? वेट फॉर इट। और कंपनी पूरे जी जान से कर रही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप में से 90% तो दोस्त मेरे से पुराने हैं, मैं तो जुमा 8 दिन हुए हैं। तो इसलिए इस पूरी अपॉर्चुनिटी को सीरियस लें, आगे बढ़ें और इससे फायदा कमा पाए। एक दो छोटी छोटी बातें शेयर कर दूं। जो स्वैपिंग है उसमें एक छोटा सा फीचर ऐड होने जा रहा है, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन लिमिट लगाई जाएगी, पर यूजर पर डे की लिमिट के साथ स्वैपिंग अवेलेबल होगी। और ये भी अच्छी बात है, मैं समझता हूं, क्योंकि पिछली जो स्वैपिंग हुई है, जितनी भी थोड़ी देर के लिए हुई थी, उसमें जो स्टैट्स सामने आए तो ऐसा पता लगा कुछ ऐसे हमारे भाई थे जिन्होंने 20-20 लाख स्वैपिंग के लिए लगा दिए, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इस तरह करके स्वैपिंग के लिए लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि फिर जो आम दूसरा यूजर है उसको मौका ही नहीं मिल पाएगा। ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस वाला हो जाएगा, जिसने पहले ऑर्डर लगा दिया उसका बिक जाए और दूसरा इंतजार करे। तो कंपनी इसके अंदर पर यूजर पर डे स्वैपिंग का एक लिमिट लगा देगी। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए बता रहा हूं कि 1000 स्वैप कर सकते हैं जी आप एक दिन में, 5000 स्वैप कर सकते हैं एक दिन में, 20,000 स्वैप कर सकते हैं एक दिन में। तो इस तरह की कोई ना कोई ऑप्शन कंपनी लगा देगी कि आप 24 घंटे में एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इतनी वैल्यू का, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले जो स्वैप करना चाहते हैं। तो ये फीचर भी, अभी इस फीचर के साथ ही स्वैपिंग आपके पास आएगी। दूसरा एक छोटी सी दिक्कत आपको बता दूं कि ईद के दिनों में दुबई हेडक्वार्टर्स बंद रहेंगे और तमाम ऑफिस जो दुबई में है वो सारे के सारे बंद रहेंगे, क्योंकि जाहिर है स्टाफ जो है वो इंटरनेशनल है और यूएई के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए वो स्टाफ बंद रहेगा और उसकी वजह से आपकी जो सपोर्ट है उसका रिस्पॉन्स टाइम पहले भी खैर को बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और डिले रहेगा। तो परेशान मत होइएगा, डेफिनेटली उन चीजों का सॉल्व कर दिया जाएगा। जो अर्जेंसी वाली चीजें होंगी उसके लिए आपको पता है कि हम रिक्वेस्ट कर लिया करेंगे, हमारे जो CTO हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, वो हमें कुछ ना कुछ इस हवाले से सपोर्ट देते रहेंगे। लेकिन जो बाकी हैं, जो आपके रेगुलर मसाइल होते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी, वो ईद की छुट्टियों के बाद आप कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए इतना ही। जोशे खिताबत में मैं 8 मिनट ऊपर कर गया, और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मैं इंतहाई दिल से माजरत खाऊं, और अगर वो बात जो बुरी लगी हो उसमें मैं खुद आपके साथ शामिल हूं तो वो मुझे भी लगी है। लेकिन मैंने सारे अपने जज्बात आपके साथ एक्सप्रेस किए हैं, बयान किए हैं, और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा सीरियसली लें, क्योंकि कम्युनिटी ही कॉइन को बनाती है। हम कम्युनिटी हैं, हमने ही कॉइन को बनाना है और हमने ही इस कॉइन को आगे लेकर के जाना है। एज ए कम्युनिटी हमें अपना रोल अदा करना है। तो अपना ख्याल रखिए, आप सब मेरी दुआओं में हैं, आप सब मेरे दिल में हैं, मैं आप सबसे प्यार करता हूं, आप मेरी जान हैं, आप मेरी मोहब्बत हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी मुझे इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे और इसी तरह प्यार देते रहेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके फाउंडर इस वक्त यूके में हैं, मीटिंग्स में बिजी हैं, उनके लिए भी दुआ गो रहा करें, उनकी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए, और अपना सब ख्याल रखिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।